अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। जिस बंदे को भी अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है, हर बंदे ने अपने इल्म के मुताबिक अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम की मदहा, सना, तारीफ बयान की है। तो शायर कहता है, या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं। किन्नो कवा तेरे जया आका तेरे जया कोई नहीं। अक़सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे। 27 रजब नमाज ईशा पढ़ के मेरे आका उम्मे हानी के घर में आराम फरमा है। कहा नहीं या अल्लाह मुझे अपना आप दिखा, तो अल्लाह ने जबरील को भेजा, जबरील जल्दी जाओ महबूब को ले आओ, आज की रात हम उसे अपना आप दिखाना चाहते हैं, कुछ राज नयाज की बातें करना चाहते हैं, महबूब को ले आओ। तो मैं ये कहूं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब का दीदार किया, तो ये मुस्तफ़ा की मिराज है। 27 रजब मुस्तफ़ा ने अल्लाह का दीदार किया, कुर्ब हासिल किया, तो ये मेरे मुस्तफ़ा की मिराज है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने अपने उम्मतियों को भी ऐਵੇਂ नहीं छोड़ा। इसी रात नमाज का तोहफा उम्मतियों को अता किया कि तुम नमाज पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हें इसमें मिराज अता करेगा। तुम्हारी मिराज नमाज में है और मुस्तफ़ा की मिराज रब का दीदार करने में है। तो ये मुबारक दिन, जिस रात के अंदर अल्लाह ताला ने अपने हबीब को दीदार करवाया, बैतुल्लाह से हुजूर चले, बुराक पर सवार होकर और मस्जिद अक्सा पहुंचे। 15वें पारे के शुरू में अल्लाह जल्ला शानहू फरमाता है,
सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से इलल मस्जिदिल अक़सा, बैतुल मुक़द्दस तक अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मिराज करवाई। ये तो कुरान से साबित है, इसका इनकार करने वाला काफिर है। इस पे ऊपर ईमान रखना ये हर मुसलमान पे फर्ज, लाजिम और जरूरी है। अब यहाँ से बैतुल मुक़द्दस से पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, वहां तक सारी की सारी जितनी बातें मुस्तफ़ा ने की और बयान की, वो सारी हदीस मशहूरा से साबित है। उसका इनकार करने वाला गुमराह है, काफिर नहीं, गुमराह है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुन्नी अगरचे गुनाहगार होता है, लेकिन मुस्तफ़ा की हर शान को दिल से तस्लीम करता है, दिल से तस्लीम करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिराज अलल ऐलान दुनिया के अंदर बयान भी करते हैं तो सुन्नी ही करते हैं। तो जब भी कोई इवेंट आता है, कोई भी मौका आता है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम को खुश करने के मामलात अल्लाह ने हुजूर के प्यारे से सुन्नियों को अता किए हैं। बाकी भी दुनिया बड़ी है कलमा पढ़ने वाली, लेकिन बिलखुसूस जिन्होंने दिलो ईमान से माना, अपनी जान से माना, वही बंदे होते हैं जिनको अल्लाह ये तौफीक अता करता है। तो बहरहाल हुजूर मस्जिद अक़सा में उलमा ने लिखा कि सारे नबी पहले से वहां मौजूद, और जिब्रील ने अजान कही, और हदीस के अल्फाज ये हैं कि जहां पहले अंबिया मस्जिद अक़सा के दरवाजे के करीब खूंटे के साथ अपनी सवारियों को बांधते थे, मेरे आका ने बुराक भी वहां ही बांधा। उधर बांध कर अंदर तशरीफ ले गए, सारे नबी अंबिया मौजूद, और हुजूर आए तो जिब्रील ने आपका हाथ मुबारक पकड़कर आगे किया, कहा हुजूर आप इमामत करवाएं। तो शायर ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में वो मंजर खींचा है, अक़सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे नबियां ने भी हो क्या तेरे जया कोई नहीं, या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं। अल्लाह जल्ला शानुहु की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदियतन दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद खल्क़ कायनात की बारगाह में इल्तिजा है, रब्बे दुल जलाल हमारा मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंसान जब दुनिया में पैदा हो चुका तो इसके लिए कभी रात, कभी दिन, कभी खुशी, कभी गम, लेकिन इंसान जब हुजूर का कलमा पढ़ ले तो खुशी मिले तो फिर भी अल्लाह को याद करे, गम मिले फिर भी अल्लाह को याद करे। और इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल-मुअजम अस-सगीर के अंदर इस हदीस को नकल करते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन के लिए तो अजमत ही अजमत है, अगर मुसीबत आ जाए तो सब्र करता है, अगर कोई खुशहाली आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। दोनों वक्तों के अंदर बंदा खुश नसीब है, क्योंकि है मोमिन। अगर मुसीबत आई है तो वाविला नहीं, आहो बका नहीं, किसी पे एतराज नहीं, बल्कि कुरान ने दिल के अंदर वो सब्र वाली आयत दी, तसल्ली दी, तो सब्र करके दिखाया। और जब खुशी का वेला आए तो अपने रब को भी याद करता है, साथ साथ मुस्तफ़ा का भी जिक्र करता है। तो ये भी एक खुशी का मौका है कि इंसान को जब एक रफीक सफर मिल जाता है, पहले वो अकेला है, अब वो दो हैं,
पहले जिंदगी कुछ और है और जब रफीके सफर मिल जाए फिर जिंदगी कुछ और है। लेकिन हमारे और कुफरस्तान के अंदर फर्क ये है कि वो लोग कपड़े पहनकर भी बरहाना और उनके अंदर कोई किसी किस्म की सफाई सुथराई नहीं, ना उनके अंदर कोई सलूक, ना कोई अखलाक, ना कोई और चीज, बस बरहाना कपड़े पहनकर आग के गिर्द 4 चक्कर लगा लेते हैं और इसको अपना निकाह समझते हैं और अपने लिए एक रफीके सफर तलाश कर लेते हैं। लेकिन इस्लाम ने एक बड़ा खूबसूरत अंदाज दिया है और वो मेरे आका अलैहिस्सलाम का मुबारक अंदाज है। क़यामत तक वही चलेगा और देखें कैसा खूबसूरत अंदाज है। बेटा माँ के साथ निकाह नहीं कर सकता, बहन भाई के साथ निकाह नहीं कर सकती, और इसी तरह एक चाचा का उसकी भतीजी से निकाह नहीं हो सकता, एक मामू का उसकी भांजी से निकाह नहीं हो सकता। तो कैसा इस्लाम खूबसूरत अंदाज पेश करता है। लेकिन यही अंदाज अगर आप बेगानों में देखें, काफरों में देखें, मुशरिकीन में देखें, नहीं मिलेगा। जो जिंदगी जानवरों की वही जिंदगी उनकी। तो कितना करम है मेरे रब का कि अल्लाह ने हमें यहूदी ईसाई नहीं बल्कि माँ की गोद से ही इस्लाम अता किया है, मुसलमानों के घरों में पैदा किया। और कुरान शाहिद है, सुनो। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, नेक अमल किए। नमाज नेक अमल है, लेकिन तेरी नमाज भी उस वक्त फायदा देगी जब तू ईमान वाला होगा। अगर ईमान वाला नहीं तो तेरी नमाज भी तुझे कोई फायदा नहीं देगी। रात सजदे में गुजार दे, दिन सजदे में गुजार दे, रातों को तस्बीहां पकड़, दिन को पकड़, कुछ फायदा नहीं जब तक सीने में ईमान नहीं। तो जब ईमान आ जाए फिर तुम थोड़ा सा भी अमल करो तो 40 नबविया की यह हदीस मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई बंदा नेकी का इरादा करता है तो नेकी एक है, अल्लाह उस बंदे को 10 गुना सवाब अता करता है। नेकी एक है, 10 गुना सवाब है। फिर फरमाया कि अगर इखलास ज्यादा हो जाए तो एक नेकी का अजर 10 गुना से ज्यादा 100 गुना अता किया जाता है। नेकी एक है, अजर 100 गुना। फिर फरमाया इखलास और ज्यादा हो जाए तो 100 गुना से आगे मजीद 700 गुना। और फिर भी मेरे आका अभी रुके नहीं, मजीद भी लजपाली फरमाई है और कैसी रहमत दी है। हुजूर फरमाते हैं कि नेकी एक है, करने वाला भी एक है नेकी, लेकिन अल्लाह उस इखलास की बरकत से इतना सवाब अता करता है, इतना देता है, इतना देता है कि तुम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। अब देखो कि जिस बंदे ने रात इशा पढ़ी हो, 17 रकतें गिनती करके पढ़ी हो, ना सुन्नते गैर मौकदा, मौकदा, नवाफिल, वितर, फराए सब कंप्लीट किए हो, रात सो गया हो और सुबह उठकर नमाज फजर अदा की हो, सुन्नते मुअक्कदा 2 पढ़ ली, 2 फर्ज पढ़ लिए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने ईशा बाजमात अदा कर ली उस बंदे को अल्लाह ताला आधी रात इबादत का सवाब अता करता है। और जिस बंदे ने फजर जमात के साथ पढ़ ली उस बंदे को अल्लाह मजीद आधी रात का सवाब अता कर देता है। तो गोया के बंदे ने किया गया है, ईशा पढ़ के सो गया, सुबह उठ गया, वो सोया रहा, अल्लाह को तेरा सोना भी इतना मकबूल है कि गोया तो सारी रात उसकी इबादत में गुजार बैठा है। तो कितना प्यारा अजीम रब है हमारा। देखने जाएं तो नजर नहीं आता, देखने जाएं तो नजर नहीं आता। कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने अपने रब को देखा है। जिसने देखा भी होगा तो एक झलक,
एक झलक ख्वाब के अंदर अल्लाह का जलवा कहीं दिखाई दिया होगा। जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, आपने देखा तो पूछा, कहा या अल्लाह तुझे कौन सा अमल पसंद है? तो अल्लाह फरमाता है, अहमद बिन हम्बल सुन, मुझे कुरान पढ़ना बड़ा पसंद है। तो जाहिर बात है कि इंसान जब कुरान पढ़ता है, किसी बुजुर्ग ने पूछा किसी बंदे से, तो वो बुजुर्ग क्या करते थे कि कभी कुरान पढ़ रहे होते थे, कभी जनाब वो अल्लाह की बारगाह में खड़े होते, नवाफिल में जिंदगी बसर होती। तो पूछा, हज़रत साहब ये क्या, कभी आप कुरान पढ़ रहे होते हैं, कभी आप नवाफिल पढ़ रहे होते हैं? कहा कि बस जिंदगी यही है कि अल्लाह जब मुझे तौफीक देता है तो मैं उसके साथ कलाम कर लेता हूँ, जब मेरा रब चाहता है मुझसे कलाम करता है। कहा ये कैसे? फरमाया सुन, जब अल्लाह मेरे साथ कलाम करना चाहता है तो मुझे कुरान पढ़ने की तौफीक देता है, और जब मैं अपने रब से कलाम करने की नियत करता हूँ तो उसकी बारगाह में नवाफिल पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। गोया कि मैं अपने रब से कलाम कर रहा हूँ। सजदा करने से, रुकू करने से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। ये है बंदे का उरूज। अगर हकीकतन देखा जाए तो जवाल है। और जवाल कैसे है कि बंदा तो झुक गया, अपने आप को झुका दिया, और इतना झुका दिया कि सर भी नीचे लगा दिया। लेकिन इसी झुकाने के अंदर बंदे को उरूज है। जिसने अपना आप उस रब की बारगाह में झुका दिया, अल्लाह उसको दुनिया के अंदर कभी झुकने नहीं देता। उसकी इज्जत का सर बुलंद रखता है, उसके ईमान का सर बुलंद रखता है, उसकी नेकियों का पलड़ा बुलंद रखता है। कभी अपने आप को उसकी बारगाह में झुकाकर तो देखो। नमाज तो तुम एक पढ़ते हो, मेराज की रात अल्लाह ने तोहफा दिया, कहा महबूब 50 ले जाओ। रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम मिले 7वें आसमान पर। कहा 50 आपकी उम्मत कैसे पढ़ेगी? मेरी उम्मत तो 2 ना पढ़ सकी, 2 नमाजें मेरी उम्मत नहीं पढ़ सकी, आपकी उम्मत 50 कैसे? वापस जाइए। हुजूर 9 बार गए आए, 9 बार, हर दफा 5 कम हो जाती, हर दफा 5 कम हो जाती। इसके अंदर भी राज था कि कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, या अल्लाह रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। ये नहीं कहा कि मुझे कोई भी नहीं देख सकता, फरमाया बस तू नहीं देख सकता, हाजिर का सीगा, तू मुझे नहीं देख सकता। रमज ये थी, एक रात आएगी 7वें आसमान पे आ जाना और मेरे हबीब की निगाहों के अंदर मेरा जलवा देख लेना। वो मेरा हबीब मुझे देखकर आया होगा, और एक बार नहीं 9 बार यूं आना जाना लगा रहा। नमाजें रह गई 5। तो कहा हुजूर ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। फरमाया ना, अब मुझे वापस जाने में हया आती है। अब बताओ यार कि हम हुजूर की हया की लाज भी ना रखें, कितने अफसोस की बात है कि ना फजर, ना जोहर, ना असर, ना मगरिब, ना इशा, क्या जिंदगी हमारी यूं ही तमाम हो जाएगी? थोड़ी देर के लिए सोचो, रात का वक्त है, जब बंदे सो जाते हैं तुम्हारी हिफाजत कौन करता है? सब सो रहे हैं, वो जाग रहा है। ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसको ऊँघ आती है ना नींद आती है, हर वक्त जागता है। मूसा अलैहिस्सलाम जब आप तक ये खबर पहुंची कि अल्लाह जागता है, सोता नहीं, तो आपने कहा कि ये कैसे होता है? अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा, फरमाया जाओ मेरे मूसा को ये हकीकत भी बता दो। कोई शीशे की चीज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में दी गई, और मूसा अलैहिस्सलाम उसको पकड़कर यूं तशरीफ फरमा है। फरिश्ते ने कहा छोड़ना नहीं जब तक मैं ना कहूं। बातकाज़ा बशरियत, ऊँघ आई। तो जब ऊँघ आई तो हाथ ढीले हुए, वो शीशे की चीज नीचे गिरी और टूट गई। कहा बस यही है, आसमान और जमीन मेरे कब्जे में है, अगर मैं ही सो गया तो ये निजाम तो सारा दरम बरम हो जाएगा। तो
जब ये सारा निजाम अपने मामूल के मुताबिक चल रहा है तो जाहिर बात है इसको कोई चलाने वाला है, और वो ना सोता है ना उसको ऊँघ आती है। रात को तुम सो जाते हो, अपने भी सो गए, बेगाने भी सो गए, लेकिन रखवाली अपनों की भी बराबर है, बेगानों की भी बराबर है। कितना अजीम रब है वो कि अगर तुम लोग ईमान वाले होकर मुस्तफा का कलमा पढ़कर नेक अमल छोटा सा करो, उन नेकियों के इतने अंबार लगा देता है कि नमाज तुम एक पढ़ो सवाब तुम्हें 50 का अता करेगा, बाजमात पढ़ो 27 का सवाब, और इमामे के साथ पढ़ो मजीद सवाब बढ़ गया। तो गोया कि ऐसे ही लगता है कि जैसे इतना सवाब है कि जिसको तुम शुमार नहीं कर सकते। अब जरा कुरान पढ़ लो। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फरमाया मगर वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किए, इन लोगों के लिए रब के पास इतना अजर है गैरु ममनून, जिसका कोई हिसाब नहीं। 1200 साल उम्र है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। कितनी उम्र है मुबारक है? बोलो बोलो कितनी उम्र है? 1200 साल। 950 साल कुरान के अल्फाज हैं कि आपने अल्लाह के अहकाम लोगों तक पहुंचाए। अगर तफासीर उठाएं 80 बंदे सिर्फ ईमान लेकर आए। 950 साल तबलीग, ये भी आपके सामने जो बैठकर मैं कर रहा हूं ये तबलीग है। हमारे लिए तो स्टेज सज जाता है, फूल भी आ जाते हैं, लोग इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। क्यों? कुरान की एहतराम है, हदीस मुस्तफा का एहतराम है, अपने नबी के ऊपर, उनके नाम के ऊपर अपनी जान देने के लिए तैयार। लेकिन एक वक्त वो था, अब ये जान देने के लिए तैयार हैं, वो लेने के लिए तैयार होते थे। कितना फर्क है? अब देने के लिए तैयार हैं, उस वक्त लेने के लिए तैयार होते थे। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, कोई वली नहीं, कोई आम आलमे दीन नहीं, अल्लाह के ऐसे जलीलुल कदर नबी। चेहरे का हुस्न कैसा था? उलमा लिखते हैं कि आप पर्दा करके बाहर निकलते थे, कहीं कि मेरे जलाल की कोई ताब नहीं ला सकता। तो इतना सोना और नूरानी आपका मुबारक चेहरा होता था। लेकिन बाजार में एक दिन जा रहे थे और एक बंदा बच्चा उठाया हुआ वो आ रहा है, तो उस बच्चे के दिल के अंदर बाप ने नबी का बुग़्ज़ रखा था, और बच्चे ने नीचे से पत्थर फेंका, पत्थर उठाया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दे मारा। आपके मुबारक जिस्म से वो थोड़ा सा खून या जो भी जख्म वगैरह आया, और बड़े परेशान हुए कि ये लोग क्या हैं, इनको समझ क्यों नहीं आती। अल्लाह की बारगाह में कह दिया, कहा या अल्लाह ये कौम नहीं समझने वाली, अब तू इसको अपनी लपेट में ले ले। ये कहने के बाद इन पर अजाब आया, और वो अजाब क्या था? पानी का। लोगों ने मजाक उड़ाए, कश्ती बनाई गई मुर्गे की शक्ल की। और याद रखिए कि वो नूह अलैहिस्सलाम हैं कि इनसे पहले आदम अलैहिस्सलाम तक, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक भाई और बहन, इनका निकाह आपस में जायज था। और जब नूह अलैहिस्सलाम की बारी आई तो आपके दौर में भाई और बहन का निकाह आपस में हराम करार दिया गया। आज तक भी हराम है, क़यामत तक हराम ही रहेगा। नस्ब खराब हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानियत को शरफ अता किया और इंसानों के अंदर ही ये मामूल रख दिया, भाई बहन के साथ निकाह नहीं कर सकता, बहन भाई के साथ निकाह नहीं कर सकती। अगर निकाह करना हो तो कोई और दूर का रिश्ता चाहिए, ताकि बंदे का नस्ब सलामत रहे, इसकी इज्जत खराब ना हो। ये जो अशरफुल मखलूकात है, इसका शरफ बाकी रहे, जिल्लत का मुंह ना दिखाना पड़े, हर वक्त शान ही शान के साथ रहे। और ये शान अल्लाह ताला ने ईमान वालों को अता की है। देखिए मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि औरत को 4 चीजों की वजह से देखा जाता है: माल,
हस्बो नसब, हुस्नो जमाल। तो अब सारे मामला ठीक हो। और चौथी बात है दीन। और फिर आखिर में मेरे आका ये फरमाते हैं तुम दीन वाली को इख्तियार करो। हम ये देखते हैं कि सोनी होनी चाहिए, माल ज्यादा होना चाहिए, कि जब बच्चे की शादी हो तो साथ एक भैंस भी आए, जिंदगी में बेटा दूध पीता रहे और जिंदगी अच्छी गुजरेगी। कोई साथ साथ कोई मोटरसाइकिल की फरमाइश करता है, कोई जनाब एसी की फरमाइश कर देता है, कई तरह की फरमाइशें होती हैं। और कभी तुमने ये भी देखा कि तेरी बच्ची वो कुरान भी पढ़ी हुई है कि नहीं? उसको कुरान भी आता है कि नहीं? जरा वो जिंदगी के अयाम देखो कि जिस वक्त सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया के अंदर जलवागर थी। दोपहर का वक्त इमाम हसन इमाम हुसैन सो रहे हैं और सैयदा उनको पंखा चल रही है और एक हाथ से चक्की चला रही है और जबान से तिलावत कुरान जारी है। क्या ये मां नहीं? और बीवी किसकी है? अली उल मुर्तजा की। निकाह किसने करवाया? मेरे मुस्तफा ने। किसके कहने पर? रब्बुल जलाल के कहने पर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सामने अली का निकाह सैयदा से किया और मेरे मुस्तफा ने दुनिया में जमीन वालों के अंदर बैठकर सैयदा का निकाह हजरत अली से फरमाया। तो कैसा प्यारा अंदाज था कि अली भी कुरान के आलिम है और सैयदा भी कुरान की आलिमा है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को शरफ अता किया है कि ये साथ साथ हस्ब नसब भी देखें, माल भी देखें, हुस्न जमाल भी देखें, लेकिन अव्वल नंबर पर दीन देखें कि उसके अंदर दीन कैसा। क्यों कि आगे जो नस्ल चलेगी वो जाहिर बात है ज्यादा तरबियत माँ से लेती है, ज्यादा तरबियत बाप से नहीं। बाप तो काम काज से फारग होकर नहीं आता। आखिरी हदीस पाक के अल्फाज जिक्र करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत अनस इसके रावी हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी औलाद के पास बैठना, अल्फाज याद रखना, अपनी औलाद के पास बैठना मेरी इस मस्जिद के अंदर एतकाफ करने से भी आला है। मेरी इस मस्जिद के अंदर एतकाफ करने से भी आला यह है कि तुम अपने घर वालों के पास जाकर बैठो। आज ये हालत जब नहीं तो फिर हमारी औलाद की जो तरबियत है कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं, अखलाक हसना उनके अंदर नहीं, कैफियत नहीं, बस जिंदगी ऐसे ही है। सुबह हो रही है शाम हो गई, शाम होती है सुबह हो गई, तरबियत के बगैर ही जिंदगी गुजर गई। तो ऐसा नहीं, बल्कि इंसान खुद भी बाअमल हो, नमाज खुद भी पढ़े, तिलावत कुरान खुद भी करे, अपने घर वालों के सामने बैठ कर करे, ताकि हमारी औलाद को, हमारे घर वालों को, और बिलखसूस जब घर के अंदर तिलावत कुरान जारी होगी तो अल्लाह की रहमतें उस घर पर छमाछम बरसेंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अजरुन गैरु ममनून। अमल तुम कोई भी करो अल्लाह तुम्हें इतना सवाब अता करेगा, इतना सवाब अता करेगा कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अल्लाह जल्ला शानुहु हमारा मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।